जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई जेएसएससी में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 में पेपर 2 के क्वेश्चन बैंक को लेकर के। तो इसमें हम वैसे प्रश्नों को यहां पर लेकर के उपस्थित हो रहे हैं जो डेली आप यहां पर 1:30 बजे जुड़ करके यहां पर तैयारी आप कर सकते हैं, जिसमें 2001 से 2021 तक जितने भी झारखंड में एग्जाम हुए हैं और जिसमें नागपुरी भाषा से पूछा गया है प्रश्न, उन सभी प्रश्नों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। यदि आपको भी इन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा कि हाँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप करवा दीजिए, तो हम अवश्य करवाएंगे। लेकिन आपका कमेंट और आपका लाइक बहुत जरूरी है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज हम आपको यहाँ पर झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में जो प्रश्न आए हुए थे 1 से 5 के शिक्षक बनने के लिए, तो उसमें नागपुरी भाषा से जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हैं। इसके पहले हमने यहाँ पर झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 जो है उसमें 2019 में जो एग्जाम हुए थे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करवा दिया है। तो आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा। चलिए चलते प्रश्न की ओर। नागपुरी पहले कौन नाम से जानल जात रहे? गांव बोली, शहर तरिया, सदानी या नागपुरिया हिंदी। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि नागपुरी को पहले कौन नाम से जाना जाता था, कौन सा नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सदानी के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डहर ने सांप मरल रहे, डहर ने सांप मरल रहे में ने कौन कारक कर चिन्ह है के? डहर में सांप मरा हुआ था, डहर में, इसमें ने जो है कौन कारक होता है ये आपको बताना है। कर्ता कारक, आपादान, संबोधन या अधिकरण। तो देखिए आप हिंदी का यदि ग्रामर पढ़ लेते हैं, व्याकरण पढ़ लेते हैं, तो वो आपका जो है यहाँ पर नागपुरी में भी काम कर जाता है। तो ने किसका चिन्ह होता है आपको बताना है। तो ने जो होता है यहाँ पर हे के, इसमें ने जो है अधिकरण का है। किसका है? ने जो है आपका अधिकरण का है। अगला देखते हैं। बिदिड़ भांग होए कर का माने होवेला। बिदिड़ भांग होए कर का माने होवेला। सब जमा हो जाए, सब तितिर बितिर होए, सब सर जाइक, सब बर्बाद हो जाई। क्या होता है आपको बताना है। बिदिड़ भांग होई कर माने होवेला मतलब सब जो है एक जगह होकर के, ये सम्मिलित होने को क्या कहते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा सब तितिर बितिर होए के। सब बिदिड़ भांग होए के मतलब सब तितिर बितिर होए के इसका आंसर हो जाएगा। सब अलग अलग होने को तितिर भांग कहते हैं, बिदिड़ भांग कहते हैं, सबको अलग अलग होना। अगला है गला कर, गला कर पाछे अंक के नागपुरी में का कहने? गला कर पाछे अंक के नागपुरी में का कहले बताना है। ठीक है, तो गला के पाछे अंक को नागपुरी में का कहा जाता है? गर्दन, नरेटी, घेंचा या बरंडी। तो गला के पीछे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? गर्दन कहते हैं। क्या कहा जाता है? गर्दन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आप यहाँ पर, सब कला कर संगम के कहल जाला? सब कला कर संगम के कहल जायल? संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला या नाट्य कला, किसको कहा जाता है? तो देखिए सब कला का संगम किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर नाट्य कला ऐसा कला है जिसमें सभी कला मिल जाते हैं, संगीत, चित्रकला, मूर्ति कला, सब मिलकर के यहाँ पर एक नाट्य कला का भाव होता है। अगला प्रश्न है, पिया, सहिया, गोइया, बेकैत कौन लिंग है के नागपुरी में? पिया, सहिया या गोई या बेकत, ये सब कौन लिंग है? ठीक है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या कौन सा लिंग है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये है उभयलिंग। क्या होता है? उभयलिंग। अगला है, डमकच कौन घड़ी गीत नाच है के? जो झारखंड में डमकच होता है नागपुरी में, वो किस समय होता है? विवाह शादी घड़ी, करम घड़ी, जितिया घड़ी या सोहराई घड़ी? किस समय डमकच जो है किया जाता है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बियाह शादी घड़ी। बियाह शादी घड़ी डमकच गीत नाच है के। अगला है यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न, आप देखिएगा। फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकर के करल जा सकल है? फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकर से करल जा है? कजरी, जातरा,
कव्वाली या टूसू, किसको कहा जाता है आपको? तो कव्वाली को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहते हैं हम लोग? कव्वाली को। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मुरुक होहे? राम सीता, सरस्वती लक्ष्मी, राधा कृष्ण या शिव पार्वती? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नाग भक्ति कवि भक्ति काव्य में किसका भक्ति जो है मूरख होता है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राधा कृष्ण। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, चोंगरेक कर सही अर्थ का है खे? चोंगरेक कर सही अर्थ का होगा? नागपुरी में चोंगरेक का मतलब का होता है? चुम्मा करके, हाथ ढुकाई के, चोराई या चोच माई का, क्या होता है ये आपको बतलाना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हाथ ढुकाई के। चोंगरेक माने हाथ ढुकाई के काम करने को चोंगरेक कहते हैं। अगला है, आँख फूटल सहाय मुदा अंजन निसहाय, कहावत कर सही अर्थ का है के? आँख फूटल सहाय मुदा अंजन निसहाय, आँख फूटल क्या कहते हैं, इसका सही क्या है? सब तपलीक सहलेक, तनिको दुख न सहे, भारी कसट पे में पड़े, बड़ नुकसान सहे का मुदा छोड़े, क्या इसका आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ नुकसान सहे के मुदा छोड़े के। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पावस राग कौन महीना चढ़ते गीत गावल जाला? पावस राग जो है कौन महीना के गीत गाते चढ़ल यहाँ गाया जाता है? आषाढ़, भादो, कुआर या अगहन, कौन सा महीना में पावस राग का गीत गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका आषाढ़ महीना में गाया जाता है। अगला है, मर्दानी झूमर के मनक मूल नाच गीत है के? मर्दानी झूमर के मनक मूल नाच गीत है के? मर्दानी झूमर के मनक जो है यहाँ फूल गीत किसका होता है? कली का, नचनी का, पुरुष का या महिला का, किसका होता है यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, पुरुष का। किसका हो जाएगा? पुरुष का। अगला है, नागपुरी निकल है प्राकृत से, नागपुरी किससे निकला है? प्राकृत से, अर्धमागधी से, सौर सेनी से, देवल कौनो नहीं से, किससे निकला है? नागपुरी का निकास किससे हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो नागपुरी का निकास किससे हुआ है? तो यहाँ पर देल कौनो नहीं से, ठीक है, यहाँ पर दिए हुए किसी से नहीं हुआ है। अगला, जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बतावला ओके कही ना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द के विशेषण कहल जाला। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न देखते हैं, नागपुरी भाषा है, नागपुरी भाषा है, नागपुरी भाषा क्या है? नगाड़ा कर, मांदर कर, बांसुरी कर या खेल कर? तो नागपुरी भाषा है क्या है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा बांसुरी कर। क्या हो जाएगा? बांसुरी कर। अगला है, गोड़ कर हेठे भाग के का कहले? गोड़ के हेठे, गोड़ कर हेठे भाग के का कहले? पक्तल, तलवा, तरवा या गोड़, क्या कहते हैं इसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरवा। गोड़ कर हेठे भाग के तरवा कहा जाता है। अगला है, नागपुरी में अति सम्मान सूचक हुए, नागपुरी में अति सम्मान सूचक क्या है? सबसे सम्मान सूचक क्या है? तोए, रौरे, अपने, तमे। नागपुरी में क्या सबसे सम्मान सूचक शब्द होता है? तो सबसे सम्मान सूचक शब्द होता है अपने। क्या होता है? अपने। अगला है, अव्यय ईसन शब्द के कहल जाएला जेकर रूप में लिंग, वचन, पुरुष कारक मन में कोनो विकार होवेला, नी होवेला, आकार होवेला या नी आकार होवेला। तो कौन चीज़ को अव्यय कहा जाता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो अव्यय जो है किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर नी होवेला, यानी अव्यय ईसन शब्द के कहल जाला जेकर रूप में लिंग, वचन, पुरुष कारक मन में कोनो विकार नहीं होवेला। अगला है, चरकी कुटेला और ललकी उत्सकायला, एकर मने की होकेला? मुँह और नाक, दांत और जीभ, मुंह और केस, दांत और नाक, किसको कहा जाता है? चरकी कुटेला और ललकी उत्सकायला किसको कहा जाता है? यहाँ पर पूछा गया था आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा दांत और
जीभ, दांत और जीभ, बिल्कुल सही आंसर है। अगला है हमर मुंड में लाल मुकुट जागा रे किसान। हमर मुंड में लाल मुकुट जागा रे किसान, किसका मतलब क्या है? मुर्गी, मुर्गा, बकरा या सुअर, क्या इसको कहेंगे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मुर्गा। ठीक है, लाल मुकुट मुर्गा का होता है ना। चलिए अगला देखिएगा, अगला यहाँ पर है एगे गाछे सुई सुई। एगे, एगो गाछे सुई सुई, एकर माने की है? फुटकल, कटहर, अम्बा, फुटकट, क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा फुटकल। क्या होगा? फुटकल। चलिए अगला है अंधरा खोजे दुइये गो आँख, एकर माने की होके? उम्मीद से कम मिलेक, उम्मीद से बगरा मिलेक, उम्मीद से छोड़ के, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपका उम्मीद से बगरा मिलक। अंधा खोजे दुई गो आँख, मतलब उम्मीद से क्या होना? ज़्यादा मिलना। ठीक है, चलिए अगला है समास कर भेद होएला। समास के भेद होएला 5, 6, 7 या 8। समास के कितने भेद होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो समास के यहाँ पर कितने भेद होते हैं? तो देखिए यहाँ पर समास के जो है 7 भेद होते हैं, कहीं कहीं 6 भेद भी होते हैं। इसमें यहाँ पर चर्चा है, लेकिन ज़्यादा करके जो आता है समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अगला लम्भा माने होवेला। लम्भा माने होवेला, लम्भा माने क्या होता है? लंबा, खरहा, सियार या छरहरा। लम्भा किसको कहा जाता है? नागपुरी में आपको बताना है। तो लम्भा जो है यहाँ पर नागपुरी में खरहा को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? खरहा को लंबा कहा जाता है। सटा सैट शब्द है के, सटा सैट शब्द की है के? क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा या विशेषण। सटा सैट शब्द की है के, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो सटा सैट शब्द क्या है? तो सटा सैट शब्द जो है आपका वो यहाँ पर हो जाएगा वो क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण। चलिए अगला है अलग रज का अर्थ होवेला। अलग, अलग रज कर अर्थ होवेला। अलग रज का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? अलमस्त, हंसमुख, लापरवाह या मस्त मौला। अलग रज का मतलब होता है, आपको बताना है। देखिए अलग रज का मतलब लापरवाह, जिसको हम लोग अलगर्जू कहते हैं। ठीक है, लापरवाह होता है। लेंगा भात खैया माने होवेला। लेंगा भात खैया माने होवेला लेना देना, बायां दायां, बाहरी भीतरी, ऊपर नीचे। लेंगा भात खैया का मतलब क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, इसका होता है बायां दायां। क्या होता है? बायां दावा। अगला है सतघरवा का है के। सतघरवा का है के? 7 ठो घर, 7 कोठरी कर घर और खेल या इनमें से कोई नहीं। सतघरवा क्या चीज़ है आपको बतलाना है। तो सतघरवा जो है यहाँ पर एक खेल है, हम लोग खेलते हैं 7 घर का खेल। ठीक है, अगला है झारखंडी मनक पारंपरिक हथियार। झारखंड का पारंपरिक हथियार क्या है? बंदूक, तैरवार, तीर धनुष या भाला, क्या है आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर जो है होगा तीर धनुष। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।